जंगल के बीच छुपा दुबई जैसा ससुराल। सुबह का समय था। रूही अपने रूम में सो रही थी। वाह, ये बुर्ज खलीफा कितना सुंदर है। हाँ जी, यही है मेरा आलीशान ससुराल। देखो मम्मी, मैं दुबई आ गई। अब मैं रोज दुबई मॉल में शॉपिंग करूंगी। तभी अचानक रूही की नींद खुल जाती है। अरे यार, ये तो सपना था। लेकिन देखना, एक दिन ये सपना सच जरूर होगा। मेरी शादी किसी दुबई वाले अमीर लड़के से ही होगी। फिर मैं वहाँ दुबई के अच्छे अच्छे डिजाइनर कपड़े पहनूंगी, मजे से घूमूंगी फिरूंगी और एकदम ऐश वाली जिंदगी जीऊंगी। रूही तैयार होकर हॉल में आती है, जहाँ रूही की माँ विमला और पिता महेश बैठे हुए थे। अरे रूही, जरा इधर आ और हमारी बात सुन। कल तेरे लिए कुछ लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं। फैमिली हमारे जैसे ही एकदम नॉर्मल और मिडिल क्लास है। लड़का भी अच्छी नौकरी करता है, इसलिए कल टाइम पर घर आ जाना और अच्छे से तैयार रहना। मम्मी पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे किसी नॉर्मल या ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में शादी नहीं करनी। मुझे तो सिर्फ दुबई वाले लड़के से शादी करनी है जो फैमिली दुबई में सेटल हो। मैं अपनी लाइफ किसी छोटे मोटे घर में रहकर बर्बाद नहीं कर सकती। ए रूही, बहुत उड़ रही है तू आजकल। ये जो तू दिन रात दुबई दुबई के सपने देखती है ना, ये सब फिल्मों और टीवी सीरियल में ही सच होते हैं। हम मिडिल क्लास लोगों के सपने कभी सच नहीं होते। तेरे लिए कोई दुबई का शेख ऊंट पर बैठकर नहीं आने वाला, समझी? आप लोग तो हमेशा मेरे सपनों का एंड करने में लगी रहते हो। मुझे नहीं देखना कोई लड़का। रूही गुस्से में वहाँ से चली जाती है और दोपहर को एक होटल में अपनी सहेलियों से मिलती है। सुनो दोस्तों, तुम्हें पता है एक दिन ना मेरी शादी पक्का किसी दुबई वाले अमीर लड़के से होगी। मैं सीधा दुबई जाऊंगी, वहाँ बुर्ज खलीफा के पास वाले आलीशान घर में ऐश करूंगी। फिर मैं तुम सबको वहाँ से वीडियो कॉल करके सारा नजारा दिखाऊंगी। वैसे भी तुम सबकी किस्मत में कहाँ ये सब देखने की। किस्मत तो मेरी नंबर 1 है। अरे रूही, जरा धीरे उड़, नहीं तो ऊपर से सीधे नीचे गिरेगी तो बहुत चोट लगेगी। तेरी शादी और वो भी दुबई में। भाई, ये सब बस तेरे हसीन सपने हैं जो तू खुली आंखों से देखती है। हाँ यार रूही, अगर तेरी सच में दुबई में शादी हो गई ना, तो हमें तो सबसे पहले बताना। हम भी तो देखें कि वो दुबई का लड़का कैसा दिखता है, जिसने तेरे जैसे बड़े सपने देखने वाली लड़की को पसंद कर लिया। उड़ा लो, आज जितना मजाक उड़ाना है। लेकिन एक दिन देखना, जब मैं दुबई के सबसे बड़े आलीशान घर में रहूंगी और मेरा हस्बैंड करोड़पति होगा, तब तुम सब जल भुनकर राख हो जाओगी। रूही, तुझे मेरी कसम है, चुपचाप से तैयार होकर नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आ जा। अगर आज तूने तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर बाद रूही तैयार होकर बाहर आती है। हाँ बेटा, नाम तो तुम्हारा रूही है। जरा ये बताओ कि कहाँ तक पढ़ी हो तुम और आगे का क्या प्लान है? पढ़ाई बस इतनी पढ़ी हूँ कि नेटफ्लिक्स की सारी इंग्लिश सीरीज बिना सबटाइटल्स के देख सकूं। हाँ जानू, तुम कहाँ हो? अच्छा, रील्स की शूटिंग पर हो। ठीक है, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। लव यू, बाय। सॉरी अंकल आंटी, ये मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल था। मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। शायद मेरे मम्मी पापा ने आपको इस बारे में बताया नहीं होगा। ये क्या बदतमीजी है विमला जी, आपकी लड़की का पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड है और आप उसकी शादी करवा रहे। नहीं नहीं, हमें ऐसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। अब सब चलो यहाँ से। रोहित, तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तूने ये क्या घटिया हरकत की है आज? अच्छे खासे भले लोग थे, तूने अपनी इस घटिया झूठ की वजह से उन्हें भगा दिया। हाँ, तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी पूरे समाज में। बॉयफ्रेंड का नाटक करती है। तेरे इस दुबई के चक्कर में तो कुंवारी बैठी रहेगी। कोई नहीं मिलने वाला तुझे दुबई का अमीर लड़का। लिख के ले मुझसे। चिल्लाना बंद कीजिए प्लीज। घनश्याम जी, बस आप कैसे भी करके कोई अच्छी सी फैमिली देख लीजिए, जिससे हमारी बेटी की शादी हो जाए। ये लड़की तो हमारी एक बात भी नहीं सुनती। अरे महेश भाई, मैंने तो बहुत अच्छी फैमिली ढूंढी थी कल, लेकिन आपकी इस बेटी ने तो उन्हें ऐसा डराया कि वो सीधे ही भाग गए। खैर कोई नहीं, मैं एक और अच्छी फैमिली ढूंढने की कोशिश करूंगा। तभी रूही वहाँ आती है। अंकल जी, अगर आपको फैमिली ढूंढनी है ना, तो प्लीज कोई दुबई वाली फैमिली ढूंढिए। मुझे तो सिर्फ दुबई में ही सेटल होना है। अरे बेटा, रूही कहाँ मिलती है दुबई की फैमिली या इस छोटे से शहर में? और वैसे भी हम सब लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं। हमसे वो दुबई के करोड़पति अमीर लोग थोड़े ना रिश्ता जोड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी फैमिली मेरी नजर में आएगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। घनश्याम जी ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। रूही के घर के हॉल में हर्षवर्धन जी, सुजाता जी, ध्रुव, रवि, शिखा और पलक बैठे हुए थे। सभी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। सभी देखने में बहुत अमीर लग रहे थे। अरे रूही बेटा, आओ देखो, तुम्हारी वो दुबई वाली मांग आज पूरी हो गई है।
मुझे तो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि दुबई की इतनी बड़ी और अमीर फैमिली इस मिडिल क्लास घर से रिश्ता जोड़ रही है। इन्हें अपने बेटे ध्रुव के लिए एकदम सिंपल लड़की चाहिए थी, तो मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया। ओह माय गॉड, सच में आप लोग दुबई से हो? तो मतलब आप लोग हमेशा वहीं दुबई में ही रहते हो या यहाँ इंडिया में भी रहते हो? और आपका दुबई वाला घर कितना बड़ा है? आप लोग वहाँ क्या खाते पीते हो? और आप लोगों के पास कितनी गाड़ियां हैं? प्लीज बताइए ना। हाँ बेटा रूही, हम लोग दुबई से ही हैं, लेकिन अब हम अपना सारा बिजनेस वहां सेट करके वापस यहीं इंडिया आ गए हैं। यहाँ शहर से दूर एक बहुत बड़ी जंगल के बीचों बीच हमारा बहुत ही शानदार और अच्छा घर बना हुआ है और हम सब वहीं रहते हैं। अरे बस, अभी घर के बारे में मत बताइए। मैं जब पहली बार वो घर देखूंगी ना तो एकदम सरप्राइज होनी चाहिए। अभी आप लोग मुझे कोई स्पॉइलर मत दीजिए प्लीज, मुझे वो सस्पेंस ही रखना है। देखिए लड़कियां तो बहुत देखी हमने दुबई में भी और यहाँ शहर में भी, लेकिन सबकी सब पैसों की लालची थी। हमें वैसी घमंडी लड़की नहीं चाहिए थी। हमें तो ध्रुव के लिए ऐसी एक सिंपल लड़की चाहिए थी। आसपास के पड़ोसी भी इस बच्ची की बहुत तारीफ कर रहे थे, तो हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है। हर्षवर्धन जी, सुजाता जी, हमें तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बेटी का ये सपना इतनी जल्दी सच हो रहा है। अगर आप लोग इस शादी के लिए भी तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। हमारी तरफ से भी रिश्ता बिल्कुल पक्का है। कुछ दिनों बाद ध्रुव और रूही एक अच्छे होटल में मिलते हैं। ध्रुव जी, आपको पता है मैं सोते जागते सपने में भी सिर्फ दुबई की ही चीजें देखती थी। हमेशा सोचती थी कि मेरा ससुराल एकदम आलीशान होगा जैसे दुबई के शेखों का होता है। आज आपसे मिलकर मुझे लग रहा है कि मेरा वो सपना अब सच हो गया है। अरे रूही, चलो मैं तुम्हें आज अपना वो घर दूर से ही सही पर दिखा देता हूँ जो हमने इंडिया में बनाया है। तुम्हें पता है वहाँ सब कुछ है और एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है। तुम वहाँ बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। ध्रुव रूही को कार से शहर से दूर जंगल के पास लाता है। देखो रूही, वो जो सामने पेड़ों के पीछे बड़ा सा एरिया दिख रहा है ना, वही हमारा घर है। चलो तुम्हें आज अंदर ले चलते हैं और पूरा घर घुमा देता हूँ। नो 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 ध्रुव जी, मुझे अभी अंदर जाकर बिल्कुल नहीं देखना। मैंने दूर से देख लिया ना, बस बहुत है। अगर मैं अभी सब देख लूंगी तो मेरा सरप्राइज ही खराब हो जाएगा। मैं शादी के बाद ही इस घर को देखूंगी। कुछ समय बाद ध्रुव और रूही की शादी हो जाती है। ध्रुव रूही की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल में लाता है। अरे ध्रुव जी, अब पट्टी हटाइए भी ना। मुझे पता है कि मुझे बहुत बड़ा और ग्रैंड सरप्राइज मिलने वाला है। जल्दी हटाइए। लो रूही, देख लो अपना नया घर। ध्रुव रूही की आंखों से पट्टी हटाता है। रूही सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। सामने एक बहुत बड़ा आलीशान घर बना हुआ था जो दिखने में बिल्कुल दुबई के किसी आलीशान घर जैसा था। घर के आसपास पौधे लगे हुए थे और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई थी। ओह माय गॉड, अरे वाह, मैं तो हमेशा से ऐसा ही घर चाहती थी। ये है ना असली बात, जंगल के बीच छुपा हुआ मेरा दुबई जैसा आलीशान ससुराल। सच में ध्रुव जी, मैं तो इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। देख रही हो पलक, लगता है ये लड़की कुछ ज्यादा ही गरीब घर की है, तभी तो एक अच्छा घर और गाड़ियां देखकर ऐसे पागलों की तरह कूद रही है जैसे कभी कुछ देखा ही ना हो। दुबई की लड़कियां तो ऐसी चीजों को भाव भी नहीं देती। शेखा, अपनी ये जुबान बंद रख, हमारी नई बहू है। अगर घर देखकर ये खुश हो रही है तो इसमें गलत क्या है? कुछ समय बाद रूही का गृह प्रवेश हो जाता है। गृह प्रवेश होने के बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ था। घर अंदर से भी बहुत आलीशान था। हॉल में बहुत बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे और सभी घर वालों ने दुबई वाले महंगे कपड़े पहने थे। मम्मी जी, इस घर में कितने कमरे हैं? ये घर तो बाहर से जितना बड़ा है, अंदर से उससे भी ज्यादा आलीशान और सुंदर है। मुझे तो लग रहा है मैं दुबई के किसी होटल में आ गई हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाभी, इतना भी ज्यादा खुश होने की या शौक होने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको खुश होना बनता भी है, क्योंकि आप लोग तो ठहरे मिडिल क्लास लोग। आप लोगों ने अपनी पूरी लाइफ में इतना बड़ा और आलीशान घर कहाँ ही देखा होगा। हाँ पलक, सही कहा तुमने। ये तो रूही की किस्मत अच्छी थी कि हमारे ध्रुव को ये पसंद आ गई, वरना इतने बड़े घर में शादी होना इसके नसीब में कहाँ था। रूही शिखा और पलक की बातों पर गौर नहीं करती है। रात का समय हो जाता है। रूही अपने कमरे में थी। रूही का कमरा भी बहुत आलीशान था। चारों तरफ मखमली पर्दे लगे हुए थे और महंगे झूमर लगे हुए थे। अरे वाह, क्या बेड है, एकदम सॉफ्ट है। और देखो रूम में कितना शानदार है। एसी भी लगा हुआ है। सच में मुझे तो यहाँ आकर बहुत मजा आ रहा है। मेरे सारे सपने आज सच हो गए। अब मैं आराम से सोऊंगी। रूही ऐसे ही खुद से ही बातें करते करते सो जाती है। अगले दिन सुबह रूही बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि उनके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, इसलिए वो सुजाता जी के पास जाती है। मम्मी जी, वो आज मेरी पहली रसोई है ना,
पर मैं जल्दबाजी में अपने साथ मायके से कपड़े लाना ही भूल गई। क्या मुझे यहाँ पहनने के लिए कुछ कपड़े मिल सकते हैं? अरे रूही, यहाँ बहुत सारे कपड़े हैं। तू वो जो सामने बड़ा सा रूम देख रही है ना, उसमें जा। वहाँ हम सबके कपड़े, साड़ियाँ और डिजाइनर ड्रेसेस हैं। तुझे जो भी पसंद आए उसमें से निकाल कर पहन ले। रूही उसे कमरे में जाती है। कमरे में बहुत सारे महंगे ब्रांडेड कपड़े टंगे हुए थे। सभी दुबई वाले कपड़े थे। वहाँ शिखा और पलक पहले से ही थी। क्यों रूही, इसे भी देखकर ऐसा लग रहा है ना कि तुम किसी बड़े मॉल में आ गई हो। वैसे तुम्हें बता दे, ये तो हमारे रोनी रोज के कपड़े हैं। इसके बगल में एक और कमरा है जहाँ एकदम न्यू दुबई वाले कपड़े रखे हैं। शिखा भाभी, मैंने तो आज तक ऐसे डिजाइनर कपड़े सिर्फ फोन में, इंस्टाग्राम पर या मूवीज में ही देखे थे। आज मैं इन्हें रियल में देखकर बहुत खुश हूँ। रूही एक अच्छी दुबई वाली ड्रेस निकालती है और उसे पहनकर अपनी पहली रसोई बनाने जाती है। किचन भी बहुत मॉडर्न और अच्छी थी। जब फैमिली इतनी बड़ी दुबई की है तो इनके लिए पहली रसोई में कुछ दुबई स्पेशल खाना ही बनाना चाहिए। वैसे भी मैंने शादी से पहले यूट्यूब पर दुबई वाले खाने की पूरी तैयारी कर रखी है। रूही सबके लिए बहुत ही अच्छा दुबई स्पेशल खाना तैयार करती है। डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करती है। अरे वाह रूही बहू, क्या मस्त और लाजवाब खाना बनाया है तूने। सच में आज तो खाना खाकर मजा आ गया। हाँ, ऐसा खाना तो इस घर में हमारी शिखा और पलक ने भी अब तक कभी नहीं बनाया। अरे सासू माँ, अब तो आते ही इस नई बहू की तारीफों के पुल बांधने लगी। ऐसा खाना तो मुझे भी बनाना आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसने एक दिन कुछ बना क्या लिया। आप तो हमारी सालों की मेहनत ही भूल गई। ये तो कोई भी बना लेता। दोपहर का समय है। सारी फैमिली एक साथ हॉल में बैठी हुई थी। सभी जूस पी रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोग इतना बड़ा और आलीशान घर बाहर शहर में भी तो बना सकते थे। मेरे कहने का मतलब है कि ये शहर में किसी अच्छी जगह जमीन लेकर वहाँ अपना आलीशान घर बनाते। आप लोगों ने इस घने जंगल में ही अपना घर क्यों बनाया? बेटा रोही, हम लोग बहुत सालों तक दुबई में रहे। वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ की ऊंची ऊंची दीवारें, इमारतें दुनिया को बहुत अच्छी लगती हैं। हमें भी अच्छी लगती थी। लेकिन सच बताएं तो वहाँ एक समय के बाद एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। हर तरफ सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही थी। पेड़ पौधे और हरियाली तो नाम की थी। हमें अपनी लाइफ में एकदम शांति और सुकून चाहिए था। हाँ बहू, दुबई में जो हमारा वो बड़ा वाला घर था ना, उसके आसपास 24 घंटे गाड़ियों का शोर शराबा बहुत रहता था। उस भाग दौड़ वाली लाइफ से हम तंग आ चुके थे। हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ एकदम शांति मिले, सुकून हो और चारों तरफ सिर्फ हरियाली हो, क्योंकि हम सबको ये नेचर बहुत पसंद है। इसीलिए हमने फैसला किया कि हम इंडिया वापस आ जाते हैं और फिर हमने इस जंगल के बीचों बीच अपनी ये छोटी सी दुबई जैसी दुनिया बनाई। देखो यहाँ कितनी हरियाली और शांति है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सच है। हरियाली तो बहुत है यहाँ और सुकून भी है। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। रात का समय हो जाता है। रूही सुजाता जी के कमरे में थी और वो उनके पांव दबा रही थी। मम्मी जी, आप और बताइए ना कि आप लोग दुबई में क्या काम करते थे और पापा जी ने इतना बड़ा बिजनेस कैसे शुरू किया। मुझे भी जानना है कि दुबई के शेखों के साथ डील करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। अरे बहू, तेरी ये मीठी मीठी बातें सुनकर ही मेरी आधी थकान दूर हो जाती है। कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर शिखा और पलक ये सब देख रही थी। देख रही हो पलक, ये नई नवेली देवरानी तो बड़ी नंबर 1 की चालबाज निकली। आते ही सासू माँ के पैर दबाने शुरू कर दिए ताकि सबको अपनी उंगलियों पर नचा सके और इस पूरे आलिशान घर की अकेली मालकिन बन जाए। लेकिन इस मिडिल क्लास लड़की को ये नहीं पता कि शिखा के होते हुए इसकी दाल गलने वाली नहीं है। इतने सालों से मैं भी इसी फिराक में हूँ कि इस घर की मालकिन बन जाऊं। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। हम दोनों इतने सालों से यही तो चाह रहे हैं कि घर की सारी जिम्मेदारियां हम पर आ जाए। लेकिन ये जो नई भाभी आई हैं, इन्हें लगता है कि अपनी इस मीठी मीठी नौटंकी से सब कुछ अपने नाम कर लेंगी। मैं तो इन्हें पहले दिन से ही पसंद नहीं करती। जब ध्रुव भैया की शादी हो रही थी तब भी मैंने भैया से साफ साफ बोला था कि ये लड़की एकदम मिडिल क्लास है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। शिखा और पलक गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह रूही जल्दी उठती है और सारे घर की साफ सफाई करती है और घर के बाहर और अच्छे पौधे लगा देती है। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार है। सुबह सुबह उठकर पूरे घर को चमका दिया और ये नए पौधे भी लगा दिए। हाँ, और जरा हमारी बहू को देखिए तो इसके ऊपर ये दुबई वाले डिजाइनर कपड़े कितने ज्यादा जच रहे हैं। तू तो बिल्कुल हमारी दुबई वाली बहू लग रही है। थैंक यू सो मच मम्मी जी। थैंक यू पापा जी। कुछ समय बाद शिखा और पलक आती हैं, जो कि अभी अभी सोकर उठी थी और कॉफी पी रही थी। शिखा, पलक, जरा रूही से कुछ सीखो। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती है, पूरे घर का काम निपटा दिया, बाहर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे भी लगा दिए। और तुम दोनों को देखो, सुबह के 10 बजे सोकर उठी हो और मुंह तक नहीं धोया है और ये ब्लैक कॉफी पी रही हो। कुछ तो शर्म करो तुम दोनों।
क्या सासू माँ, आप सुबह सुबह इस मिडिल क्लास लड़की के सामने मेरी इस तरह से बेइज्जती कर रही हैं। और इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं। आप एक नई आई लड़की के चक्कर में मेरी इस तरह से सरेआम इंसल्ट थोड़ी ही कर सकती हैं। अरे मम्मी जी, शिखा भाभी प्लीज, आप लोग सुबह सुबह इस तरह से मत लड़िए। शिखा भाभी तो बस अपनी कॉफी एंजॉय कर रही थी। आप गुस्सा मत होइए मम्मी जी, प्लीज शांत हो जाइए। हे लड़की, तू अपना ये ड्रामा बंद कर। तू जानबूझकर पहले सासू माँ के सामने आग लगाती है ताकि लड़ाई हो, और फिर ज्यादा भली और संस्कारी बनने के चक्कर में बीच में आकर शांत करवाती है। ये सब तेरी चाल है ना, ताकि तू सासू माँ की नजरों में बहुत अच्छी और महान बन जाए। जेठानी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। शिखा और पलक वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है। रूही सुजाता जी के कमरे में थी। बाहर पलक और शिखा खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। रूही बहू, ये लो, ये कोई मामूली गहने नहीं है, ये सोने के खानदानी कंगन मुझे मेरी सासू माँ ने मेरी शादी पर दिए थे। मैंने इन्हें आज तक बहुत संभाल कर रखा है कि जो बहू मेरे दिल को पसंद आएगी, जो सच में इस परिवार को संभालना जानेगी, उसे ही मैं ये सौंपूंगी। तुम्हारी जेठानी शिखा जो है ना, वो मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि वो घमंडी ज्यादा है, बहुत ज्यादा मुंह चलाती है। लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, इसीलिए ये सोने के कंगन मैं तुम्हें दे रही हूँ। थैंक यू सो मच मम्मी जी, मैं आपकी जमानत को बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। देखा पलक, सासू माँ ने वो कीमती खानदानी सोने के कंगन इस मिडिल क्लास लड़की को दे दिए। वो कंगन तो बड़ी बहू होने के नाते मुझे मिलने चाहिए थे, लेकिन ये लड़की अच्छा बनने का ढोंग कर रही है, मीठी बातें करके सबको अपना गुलाम बना रही है। सब लोग इससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। कुछ तो बड़ा करना ही होगा, वरना इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं बचेगी। हाँ भाभी, इस रूही को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाम का समय हो जाता है। शिखा और पलक अपने कमरे में बैठी हुई थी। पलक, उस रूही ने उस दिन सबके लिए दुबई वाला स्पेशल खाना बनाया था ना, तो सासू माँ और पापा जी ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। चलो आज हम दोनों भी किचन में जाकर कुछ ऐसा ही स्पेशल खाना बनाते हैं ताकि सब घर वाले खुश हो जाएं। हाँ भाभी, आज हम सबसे बढ़िया खाना बनाएंगे। शिखा और पलक किचन में आकर खाना बनाने लगती हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान अपने फोन पर ही था। दोनों दूर खड़े होकर अपना फोन चला रही थी, तभी अचानक गैस में आग लग जाती है। अरे बाप रे पलक, देखो ये क्या हो गया, खाना तो जल गया और यहाँ आग लग गई। बचाओ, कोई बचाओ। भाभी मुझे डर लग रहा है, ये आग तो बढ़ती जा रही है। मम्मी जी, पापा जी, आग लग गई। तभी रूही वहाँ एक मोटा कंबल लेकर आती है और आग को बुझा देती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग, घर वाले वहाँ आ जाते हैं। ए भगवान, शिखा, पलक, ये क्या है? तुम दोनों ने आज इस पूरे घर को राख करने का प्लान बना लिया था क्या? अगर आज मेरी रूही सही टाइम पर आकर आग नहीं बुझाती तो हमारा ये पूरा आलीशान घर जलकर राख हो जाता। जब तुम दोनों को कुकिंग का सी तक नहीं पता तो इस किचन में घुसने की क्या जरूरत थी? पापा जी, मम्मी जी, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। आग बुझ गई है और हम सब एकदम सेफ हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी ये सब साफ कर देती हूँ। रात का समय हो जाता है। सुजाता जी रूही के कमरे के सामने से गुजरती हैं। ध्रुव जी, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आप पूरा दिन दुबई वाले क्लाइंट्स के साथ लैपटॉप पर मीटिंग करते रहते हैं। लाइए, मैं आपके थोड़े पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं रूही, तुम पागल हो क्या? तुम सुबह से पूरे घर का काम करती हो और मेरी फैमिली का इतना ध्यान रखती हो। तुम खुद थक गई होगी, तुम आराम करो। सुजाता जी ने ये सब देख लिया था। नजर न लगे मेरी बच्ची को, क्या किस्मत पाई है मेरे ध्रुव ने। ये रूही सच में एकदम हीरे जैसी बहू है। सुजाता जी अपने कमरे में जा रही थी, तभी उन्हें शिखा के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे तुम्हारी माँ को क्या हो गया है रवि? जब से वो मिडिल क्लास रूही इस घर में आई है, सासू माँ सुबह से लेकर शाम तक बस रूही 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 करती रहती हैं और मुझे बस डांटती रहती हैं। उन्होंने तो मुझे नौकरानी समझ के रखा है। अरे शिखा, तुम हर बात का ड्रामा क्यों करती हो? सुजाता जी ने सब कुछ सुन लिया था। हे भगवान, ये शिखा तो एक नंबर की चुड़ैल है। बस दिन रात लड़ना, कलेश करना और अपनी देवरानी से जलना, इसे तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सुजाता जी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन घर के बाहर हर्षवर्धन जी, रवि और ध्रुव तैयार होकर खड़े हुए थे। अरे ध्रुव जी, आप लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? रूही, दुबई ऑफिस में एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, एक बड़ी डील साइन करनी है, इसलिए हम तीनों को अभी तुरंत दुबई जा रहे हैं। पर ध्रुव जी, आप लोग जाएंगे कैसे? ट्रेन से जाएंगे या फ्लाइट से? उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, आपको तो अर्जेंट जाना है। रूही मेरी जान, तुम बस देखती जाओ अभी यहाँ क्या होता है। तभी वहाँ एक बड़ा हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आता है। ये हमारा प्राइवेट चॉपर है रूही, ये हमें यहाँ से सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाएगा और वहाँ हमारा प्राइवेट प्लेन रेडी खड़ा है। शाम तक हम लोग सीधा दुबई के ऑफिस में होंगे। ओ माय गॉड, प्राइवेट हेलीकॉप्टर? सच में?
अरे ये तो एकदम किसी मूवी का सीन लग रहा है, मैं तो खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह हॉल में शिखा और पलक बैठकर टीवी देख रही थी और रूही अकेली किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी सुजाता जी वहां आती हैं। वारी महारानियों, शर्म नाम की कोई चीज बची है या नहीं? वहाँ वो बेचारी रूही सुबह से किचन में अकेली पूरे घर का नाश्ता बना रही है और तुम दोनों यहाँ नवाबों की तरह बैठकर ठूस रही हो। इतना दिमाग भी नहीं है कि जाकर उसकी मदद कर दो। अरे सासू माँ, वो खुद ही किचन में घुसी रहती है, हमने थोड़ी उसे बोला है काम करने के लिए। तभी रूही नाश्ता लेकर वहां आ जाती है। रूही, तू ये ट्रे यहीं टेबल पर रख और चुपचाप इस सोफे पर आराम से बैठ जा। और शिखा, पलक, तुम दोनों अभी के अभी किचन में जाओगी और रूही के लिए एकदम बढ़िया और स्पेशल नाश्ता तैयार करके लाओगी। शिखा और पलक गुस्से में किचन में चली जाती हैं और कुछ देर के बाद नाश्ता तैयार करके रूही को गुस्से में सर्व करती है। ऐसे नहीं शिखा, इसे तमीज से रूही को सर्व करो। उसने भी तो कल तुम सबको अपने हाथों से सर्व किया था ना। शिखा और पलक रूही को अच्छे से नाश्ता सर्व करती हैं। वाह शिखा भाभी, आपने तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनाया है। थैंक यू सो मच मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी करने के लिए। देख पलक, देख इस चुड़ैल को कैसे मजे ले लेकर खा रही है। ये जो इसे इतना मजा आ रहा है ना, इसका ये सारा मजा मैं एक झटके में खराब करूंगी। अब तू बस देखती जा, मैं इसे ऐसा तगड़ा सबक सिखाऊंगी कि इसे दिन में तारे नजर आ जाएंगे। रात का समय हो जाता है। घर के हॉल में सभी एक साथ बैठे हुए थे। शिखा एक ट्रे में सबके लिए फ्रेश जूस लेकर आती है। शिखा अपने हाथ से रूही को जूस का गिलास देती है। रूही अपना गिलास टेबल पर रख देती है। शिखा उसी के पास बैठ जाती है और अपने जूस का गिलास भी उसके ही गिलास के पास रख देती है। पी ले रूही, इस ग्लास में मैंने पेट खराब करने वाली ऐसी दवाई मिलाई है कि पूरी रात तुझे चक्कर और उल्टियां आएंगी। कल सुबह तक तेरी हालत दुबई के खजूर जैसी हो जाएगी। थैंक यू शिखा भाभी। वैसे आप लोगों ने दुबई में बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर से नजारा देखा है क्या? रूही बात करते करते शिखा का गिलास उठा लेती है और शिखा रूही का और दोनों जूस पी लेती हैं। अरे इसे अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? तभी अचानक से शिखा की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसने रूही का जूस पी लिया था जिसमें उसने दवाई मिलाई थी। अरे बाप रे, मैं तो मर गई, मेरा पेट, मुझे भयंकर चक्कर आ रहे, कोई तो बचाओ मुझे। अरे शिखा भाभी, क्या हुआ आपको? पलक दीदी, जल्दी से भाभी को उनके कमरे में ले चलो। रूही और पलक मिलकर शिखा को उसके कमरे में ले जाती हैं। तुम घबराओ मत, शादी से पहले मैंने अपने शहर में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर काम किया था, मुझे पता है कि इस हालत में क्या करना चाहिए। रूही तुरंत किचन में जाती है और अजवाइन वाला नींबू पानी तैयार करके शिखा को पिलाती है और कुछ देर के बाद शिखा ठीक हो जाती है। देख शिखा, तू इस बेचारी को दिन रात गालियां देती है, इसे मिडिल क्लास बोलकर ताना मारती है, लेकिन जब तेरी जान पर बनाई तो इसी रूही ने तेरी केयर की और तुझे ठीक किया। मुझे सब पता है सासू माँ, ये सब इसी का किया धरा ड्रामा है। मुझे अच्छे से पता है कि उस जूस में क्या मिला था। मेरा मतलब। शिखा बोलते बोलते अचानक रुक जाती है। कुछ नहीं, आप लोग ना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अगली सुबह रूही हॉल में बैठी थी। तभी सुजाता जी एक सूटकेस लेकर रूही को देती है। रूही बहू, इधर आ। दुबई के एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ हमारी एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो रही है। इस सूटकेस में उसी डील का एडवांस कैश रखा है, तो इसे बहुत संभाल कर अपनी अलमारी में रख ले, क्योंकि इस पूरे घर में अब मुझे सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर ही है। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इसे अभी अपनी अलमारी में लॉक करके रख देती हूँ। रूही सूटकेस लेकर अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। दूर खड़ी शिखा ये सब देख लेती है। अच्छा जी, बहुत भरोसा है ना नई बहू पर। अब मैं देखती हूँ कि ये सासू माँ का अंधा भरोसा कितनी देर तक टिकता है। अगली सुबह सुजाता जी रूही से वो सूटकेस मांगती हैं। रूही, वो सूटकेस लेकर आ जल्दी, वो क्लाइंट वाले आदमी पैसे लेने आने ही वाले हैं। मम्मी जी, वो सूटकेस मेरी अलमारी में नहीं है, मैंने कल रात ही उसे वहाँ रखा था, लेकिन अब वो वहाँ है ही नहीं। वाह क्या बात है, आ गई ना अपनी औकात पर। सासू माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये लड़की लालची है। दुबई का घर और इतने सारे पैसे देखकर इसकी नीयत खराब हो गई। पक्का इसी ने वो सूटकेस कहीं छुपा दिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, मुझे तो पहले दिन से ही इस पर शक था। आखिर है तो मिडिल क्लास ही ना, इतने पैसे देखकर मन में लालच आ ही गया होगा। रूही, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो तू मुझसे मांग लेती, लेकिन घर में ये चोरी का ड्रामा करना अच्छी बात थोड़ी है। मम्मी जी प्लीज आप मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने कोई सूटकेस नहीं चुराया है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिसने भी इस घर में चोरी किया मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। रूही ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। रात हो जाती है। रूही घर में सूटकेस को ढूंढ रही थी, तभी उसे एक कमरे की खिड़की से सूटकेस दिखाई देता है। मिल गया, वो रहा सूटकेस, शिखा भाभी के मेकअप वाले रूम में।
रूही देखती है कि दरवाजे पर ताला लगा था। रूही ताला को तोड़ देती है और सूटकेस लेकर हॉल में आती है। देखिए मम्मी जी, ये रहा वो सूटकेस और पता है ये मुझे कहाँ मिला? शिखा भाभी के मेकअप वाले कमरे में। मम्मी जी मैंने कुछ नहीं किया, हो सकता है खुद इसी रूही ने मेरे कमरे में ये सूटकेस छुपा दिया हो ताकि मैं फंस जाऊं। बकवास बंद कर शिखा, उस मेकअप वाले कमरे का तू हमेशा लॉक लगा कर रखती है जिसकी चाबी 24 घंटे तेरे पास होती है। उस कमरे में तेरे अलावा कोई नहीं जाता। तो फिर ये रूही अंदर कैसे गई? कमरे में तो ताला लगा था ना? मैंने ताला तोड़ दिया था जेठानी जी, क्योंकि मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देख लिया था कि सूटकेस वहीं रखा है। अब आप बताइए कि बंद कमरे में सूटकेस कैसे गया? बस कीजिए सासू माँ, मैं सब समझ रही हूँ। जब से ये रूही इस घर में आई है आप लोग सिर्फ इसी से प्यार करने लगे हो। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं बची है। हाँ मम्मी, आप तो मुझे अपनी बेटी बोलना ही भूल गई हैं। आपको तो शायद ये लगता है कि मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ, बस रूही ही आपकी बेटी है। अरे ऐसा नहीं है पलक, तुम दोनों भी मेरी बच्चियां हो, लेकिन जरा रूही को देखो, वो कितनी अच्छी है। तुम दोनों भी अपने अंदर की जलन छोड़कर उसके जैसा बनने की कोशिश करो ना। शिखा और पलक गुस्से में वहां से चली जाती हैं और सीधे अपने कमरे में पहुंचती हैं। बस बहुत हो गया पलक, इस मिडिल क्लास रूही ने आज पूरे घर के सामने मेरी इंसल्ट करवाई है। अब हम इसे ऐसा तगड़ा सबक सिखाएंगे कि इसकी रूह कांप जाएगी। क्या प्लान है भाभी? मैंने सुना है कि इस जंगल के घने हिस्से में एक बहुत ही खूंखार जंगली भेड़िया रहता है। हम कल सुबह इस रूही को किसी बहाने वहां ले जाएंगे और फिर उसे उस भेड़िए के सामने अकेला छोड़कर भाग आएंगे। जब वो भेड़िया इसके सामने गुर्राएगा ना, तब इस महारानी को अपनी असली औकात याद आ जाएगी। अगली सुबह शिखा और पलक रूही के पास जाती हैं। रूही, वो कल रात जो भी हुआ ना उसके लिए आई एम रियली सॉरी यार, हम दोनों को सच में बहुत गिल्टी फील हो रहा है। हाँ भाभी, आप तो बहुत बड़ी दिल वाली हो ना, प्लीज हमें माफ कर दो। और पता है आज मौसम बहुत अच्छा है, चलो हम तीनों मिलकर जंगल की सैर करके आते हैं। अरे शिखा भाभी, पलक, आप लोग प्लीज सॉरी मत बोलिए, आप मेरी फैमिली हैं। और हाँ, घूमने चलते हैं जंगल में, बहुत मजा आएगा। रूही तैयार होकर पलक और शिखा के साथ जंगल में घूमने के लिए चली जाती हैं। रूही ने सिंपल कपड़े पहने थे, वहीं पलक और शिखा ने बहुत हैवी कपड़े पहने थे और बहुत हैवी ज्वेलरी भी पहनी थी। रूही एक जगह खड़े होकर झरने को देखने लगती है, तभी शिखा और पलक को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। अरे मैडम, ये जो गले में दुबई के गोल्ड का भारी हार पहनकर घूम रही हो ना, इसे चुपचाप निकाल कर हमारे हवाले कर दो। तुम लोग कौन हो? दूर हटो मुझसे। चुपचाप सारे गहने उतार दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। भाभी, रूही भाभी कहाँ हो आप? प्लीज कोई तो मदद करो, बचाओ हमें इन गुंडों से। रूही जो थोड़ा पीछे थी ये सब देख लेती है और जल्दी से एक डंडा उठाती है और गुंडों को मार मार कर वहां से भगा देती है। स्कूल में लाठी चलाने की चैंपियन थी मैं। आ जाओ, किसको दुबई का गोल्ड चाहिए? आज मैं तुम सबको यही बुर्ज खलीफा दिखाती हूँ। रूही उन गुंडों के पीछे जाकर उन्हें और पीटती है और उन्हें जंगल से भगा देती है। ये सब देखकर शिखा का और पलक हैरान रह जाती हैं। मुझे माफ कर दे रूही, प्लीज मुझे माफ कर दे। हम दोनों बहुत बेकार हैं। हम तो जिस जंगल में घुमाने नहीं बल्कि एक खूंखार भेड़िए के सामने छोड़कर भागने के लिए आए थे ताकि तुझे सबक सिखा सके। हम तेरी जान लेना चाहते थे और तूने अपनी जान पर खेलकर हम दोनों को बचाया है। हाँ भाभी, आप चाहती तो हमें गुंडों के पास छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने तो हमें बचाने के चक्कर में अपने हाथ पर चोट खा ली। आप सच में बहुत अच्छी हो भाभी। अरे शिखा भाभी, पलक, आप लोग प्लीज रोइए मत ना, मुझे कोई भेड़िए से डर नहीं लगता। और जहाँ तक गलती की बात है तो गलतियां तो फैमिली में होती ही रहती हैं। आप दोनों मेरा परिवार ही तो हो, और अपने परिवार को मुसीबत में छोड़कर भाग जाना मिडिल क्लास लोगों की डिक्शनरी में नहीं होता। शिखा और पलक रूही के साथ घर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ी पार्टी थी। रूही के माता पिता और उसकी सहेलियां वहां आई थीं। ओह माय गॉड रूही, यार ये घर तो सच में बहुत आलीशान है। यार तेरा सपना तो सच में सच हो गया है। सुनना रूही, तेरा घर इतना बड़ा है, इसमें से कोई एक छोटा सा रूम मुझे रेंट पर दे देना यार, मैं भी तो थोड़ा दुबई वाली फीलिंग ले लूं। नहीं, यहाँ कमरे रेंट पर नहीं मिलते, ये आलीशान घर तो सिर्फ मेरा है। अरे सुजाता जी, हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी रूही को इतना प्यार करने वाला और इतना बड़ा परिवार मिलेगा। अरे भाई साहब, किस्मत रूही की नहीं हमारी अच्छी है जो हमें रूही जैसी बहू मिली। पार्टी चल रही थी। कुछ देर बाद शिखा, पलक, रूही एक साथ पार्टी में एंट्री लेती हैं। तीनों ने दुबई की सबसे महंगी ड्रेस पहनी हुई थी और तीनों बहुत अच्छी लग रही थी। तीनों एक साथ डांस करती हैं और बहुत खुश होती हैं।